दोस्तों आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और जिससे भी हम बात करना चाहें उससे कुछ सेकंड्स में हम इमीडिएटली डायल करके बात कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरीके से फोन कॉल्स कनेक्ट होती हैं और हम इमीडिएटली बात कर लेते हैं, फिर चाहे वो जो पर्सन जिससे आप बात करना चाहते हैं वो आपके बिल्कुल पड़ोस में हो या विदेश में बैठा हो, कुछ सेकंड्स और आपका फोन कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे एक फोन दूसरे फोन को फाइंड आउट कर लेता है और आपका प्रॉपरली फोन उसी पर्सन को लगता है जिससे आप डायल करना चाहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से फोन सेल नेटवर्क वर्क करते हैं और कैसे हमारे फोन्स कनेक्ट होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे सेल फोन्स आपस में कनेक्ट होते हैं और इस तरीके से इनकी फंक्शनैलिटी होती है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर एक सिटी का एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहां पे न्यू दिल्ली को लिया है और एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से हमारे टावर्स और सेल फोन्स वर्क करते हैं। मान लीजिए पूरी दिल्ली का एक बहुत बड़ा टावर है जिसको हमने MSC कह दिया, जिसको मोबाइल स्विचिंग सेंटर कहते हैं। ये एक सिंपल टावर है जो सारे जो मोबाइल टावर से उनको कनेक्ट करता है और हर एरिया के अंदर मैंने छोटे छोटे से BSC लगाए जिन्हें हम बेस स्टेशन कहते हैं। ये बेस स्टेशन हेक्सागोनल शेप में लगते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको लगाया जाता है। जितनी डेंसिटी है, जितने रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हर एरिया के अंदर बेस स्टेशन, छोटे छोटे टावर्स आपने जरूर देखे होंगे अपने एरिया में लगे हुए, ये सारे लगे होते हैं। इन बेस स्टेशन का काम होता है कि बेसिक इनपुट देना है सारा MSC को, मोबाइल स्विचिंग सेंटर को। ये पूरा सिटी का जो इनपुट है वो यहाँ पे आके इकट्ठा होता है और हर सिटी के अंदर मोबाइल स्विचिंग सेंटर का काम ये होता है कि डेटा को आगे देना। तो एक बात साफ है कि हर सिटी के अंदर मोबाइल स्विचिंग सेंटर होते हैं और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं केबल्स के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, ये 100% वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है। कहने के लिए कही जाती है आपके और हमारे फोन जो वायरलेस हो सकते हैं, लेकिन ये फाइबर केबल्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा एक फोन दूसरे फोन से कनेक्ट हो पाता है और बड़ी आसानी से हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। इसके लिए जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारे यहां पर फोन में माइक्रोफोन होता है जो हमारी साउंड वेव्स को वो रिसीव करता है। यहां पर जो साउंड वेव्स हैं वे यहां पर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं। जितने भी साउंड वेव्स हैं वो डिजिटल सिग्नल में यहां पे कन्वर्ट हो चुकी है और ये डिजिटल सिग्नल हमारे फोन के एंटीना से जब ये पास होते हैं तो क्रिएट बनाते हैं यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए सबसे पहले साउंड वेव्स आई, साउंड वेव से हमारे बने क्रिएट हुए डिजिटल सिग्नल्स और यहां से क्रिएट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो उस पर्सन तक जाती है जिससे हम बात करना चाहते हैं। और यहां पर भी वही रिवर्स प्रोसेस होता है। यहां पर जो इसका ईयरफोन होगा, जो सामने वाले पर्सन का ईयरफोन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करता है। यहां पर डिजिटल जो सिग्नल्स हैं वो फिर से एनालॉग सिग्नल्स में जो कन्वर्ट होते हैं और यहां से हमें साउंड सुनाई देती है। तो ये जो प्रोसेस है वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, इसमें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं। वो बैरियर्स कौन कौन से देख सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इस कम्युनिकेशन को हमेशा प्रभावित करते हैं। देखा होगा कि आपने बहुत कभी कभी खराब सिग्नल्स आते हैं और हम अपनी जो नेटवर्क कंपनी है उसको हम हमेशा कोसते रहते हैं कि यार सिग्नल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि आपकी बिल्डिंग की लोकेशन, क्या आप बेसमेंट में हैं या बहुत ज़्यादा कहीं हाई एल्टीट्यूड पे हैं। दूसरी लोकेशन जो हो सकती है, जो कंडीशन फैक्टर है वो है आपका वेदर कंडीशन, कहीं बहुत ज़्यादा रेनी सीजन में है, बादल छाए हुए हैं। या तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जो चैलेंज है वो है अर्थ का कर्व शेप। जो अर्थ का कर्व शेप है उस वजह से हमें सेल्यूलर नेटवर्क स्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि हम आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घर में किस टाइप के हैं, वो भी इन सब चीज़ों को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं जो आपके सिग्नल्स को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। अब इन सभी चीज़ों को निजात पाने के लिए क्या किया जाए, इस चीज़ को जब हमें निजात पाने के लिए अब आगे बढ़े तो हमारे पास आई सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। अब ये सेल्यूलर टेक्नोलॉजी है क्या? बेसिकली जैसे कि हमने BSC और MSC की बात की थी, तो हर एरिया में हमारे यहाँ पर BSC टावर्स जो हैं इस्टेब्लिश किए जाते हैं। जहाँ जितने रिक्वायरमेंट उतनी उस हिसाब से हेक्सागोनल शेप में ये टावर्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। जहां जितनी डेंसिटी है उस हिसाब से हर डेंसिटी के अंदर जो टावर जो है इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। और ये सारे जो टावर्स हैं अपनी अपनी MSC से जुड़े होते हैं और ये सारी MSC जो हैं आपस में ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जुड़ी हुई होती है। जी हाँ, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जितने टावर्स हैं वो आपस में केबल के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और पूरी अर्थ के जितने जो हैं MSC आपस में वो केबल के थ्रू जुड़े हुए हैं। समुद्र के बीच में लाइन्स डाली गई ताकि आपका फोन
किसी भी जब चाहे वो जो सामने वाला पर्सन फॉरेन बैठा हो तब भी इमीडिएटली कुछ सेकंड्स में आपका फ़ोन वहाँ पे कनेक्ट हो सके। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं जो इन सभी टावर्स को आपस में कनेक्ट करती है। ये सेलुलर टेक्नोलॉजी का मैजिक है। अब हमारे सामने आता है प्रश्न कि ये सारा कम्युनिकेशन आखिर होता कैसे है, कितनी आसानी से हम किसी को भी फ़ोन करते हैं और बड़ी आसानी से हमारा फ़ोन लग जाता है। इस चीज़ के लिए समझने के लिए हमारे इस प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। पहला प्रोसेस, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट कॉल जाता है वो हमारी यहाँ पे BSC को जाता है। जैसा कि मैं आपको बताता, बेस स्टेशन आपके एरिया का, आपकी लोकेलिटी का जो भी बेस स्टेशन है वो हमारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पर रिसीव करता है। और जितने BSC सिटी में जो वर्क कर रहे हैं वो रिसीव करते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, MSC को ट्रांसफर करते हैं। हमारे सिटी का MSC कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं दिल्ली में हूं तो मेरे यहां पर ये दिल्ली का MSC बन चुका है। अब जिस पर्सन को मैंने कॉल किया है वो दिल्ली वाली MSC से मुंबई वाली MSC, ये पर्सन जो है मुंबई रहता है, मुंबई वाली MSC को इसने यहाँ पे सिग्नल्स ट्रांसफर किए। मुंबई वाले MSC यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर जिस एरिया में वो पर्सन है उसके बेस स्टेशन को वापस ये सिग्नल्स ट्रांसफर करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वापस उस पर्सन तक पहुँचती है, सिग्नल्स वापस कन्वर्ट होते हैं एनालॉग टू डिजिटल, और उसके बाद यहाँ से ये पर्सन को वापस साउंड वेव सुनाई देती है। तो ये एक रफ मैंने बताने की कोशिश की किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन टेक्निकली होता है। अब आगे समझते हैं कि इसमें और चीज़ें क्या हो सकती है। पहली चीज़, जब आप ये कम्युनिकेशन आप जब करते हैं, जब किसी चीज़ को लेते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ स्टार्ट होती है सबसे पहले सिम प्रोसेस से। सिम यानी कि जब भी आप कोई सिम लेते हैं तो आप अपने फ़ोन में उसे इंसर्ट करते हैं। जब भी आपने जिस एरिया से सिम ली है उस एरिया के वहाँ पे जो भी MSC होगा वो बन जाएगा आपका होम MSC। सपोज मैं दिल्ली में हूँ और मैंने यहाँ से कोई सिम परचेज की तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन होगा वो मेरा होम MSC बन जाएगा दिल्ली। और दिल्ली होम MSC बनने के बाद में अब मेरे, चाहे मैं कहीं पर भी जाऊँ, चाहे मैं हरियाणा जाऊँ, चाहे मैं गुड़गांव जाऊँ, चाहे मैं कहीं मुंबई जाऊँ, मेरा जो होम MSC यही रहेगा, यहाँ जहाँ यानी कि जहाँ मेरा सिम का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब इमेजिन करिए मैं अब कुछ दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए अपने होम MSC छोड़कर मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आ गया हूँ मुंबई। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी मैं कोई कॉल करूँगा तो यहाँ पर जो मुंबई है वो बन चुका है मेरा फॉरेन MSC। याद रखिए होम MSC कभी भी चेंज नहीं होता है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अब आउटगोइंग की कंडीशन में जब भी मैं कोई कॉल करूँगा तो मेरा फ़ोन सबसे पहले यहाँ पर होम MSC या फॉरेन MSC जब मैं यहाँ से कनेक्ट होगा, कनेक्टिविटी मुझे चाहे यहाँ से मिल जाए, लेकिन ये ट्रांसफ़र होगा पहले होम MSC पे और यहाँ से आउटगोइंग कॉल जिस पर्सन को भी मैं करना चाहता हूँ उस पर्सन को ये कॉल होता है। ठीक उसी तरीके से जब मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ कोई, तो मेरा होम MSC, चाहे मैं कहीं किसी भी एरिया में हूँ, यहाँ पे मुझे सबसे पहले होम MSC के अंदर जो कनेक्शन आता है और वहाँ से ये फॉरेन MSC के अंदर मुझे कनेक्टिविटी मिलती है। याद रखें होम MSC ही इस चीज़ को पूरा कंट्रोल कर रहा है, इसी से हमारी लोकेशन अपडेट होती रहती है। अब आप बोलेंगे कि ये होम MSC को कैसे पता लगता है कि हम कहाँ हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब भी हम फ़ोन टर्न ऑफ करके ऑन करते हैं तो लोकेशन हम अपडेट करते हैं। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये जो प्रोसेस है, जितने टावर्स बीच में आ रहे हैं ये सारे हमारी लोकेशन को अपडेट करते रहते हैं। इससे हमारे होम MSC को पता लगता रहता है कि हम कहाँ मूव कर रहे हैं और फॉरेन MSC और होम MSC के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन होता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो सेल कम्युनिकेशन है वो चलता रहता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो की अपडेट्स समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।